पृथ्वी का लगभग 71% हिस्सा पानी से भरा हुआ है, जिसकी वजह से इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। लेकिन क्या हो अगर पृथ्वी के महासागर रातों रात गायब हो जाएं, या फिर इंसान सारे समुद्रों को खाली कर दे? क्या उस स्थिति में भी पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाएगा? क्या इंसान को अपनी बस्तियां बनाने के लिए ज्यादा जमीन मिल पाएगी, या फिर नीले ग्रह पर कुछ भयानक देखने को मिलेगा? आइए जानते हैं इन सभी सवालों के रोमांचक जवाब। अगर पृथ्वी से गायब हो जाएं सारे महासागर, पृथ्वी पर इतना ज्यादा पानी मौजूद है कि उसे खाली कर पाना इंसान के बस की बात नहीं है। हालांकि इतना ज्यादा पानी होने के बावजूद भी हमें पीने के पानी की समस्या का सामना करना पड़ता है। महासागरों में मौजूद पानी बहुत ही खारा है, जिसकी वजह से उसे पीने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि समुद्र किसी भी तरह से इंसान के लिए लाभदायक नहीं है, क्योंकि अगर पृथ्वी पर समुद्र गायब हो जाते हैं तो इसका भयानक परिणाम इंसान को ही भुगतना पड़ेगा। वैज्ञानिकों की माने तो महासागरों में तकरीबन 1 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर पानी मौजूद है, जिसे खाली करने में इंसान को कई लाख साल का लंबा वक्त लग सकता है। लेकिन अगर किसी वजह से धरती पर मौजूद समुद्र प्राकृतिक रूप से गायब हो जाएं या सूख जाएं तो क्या होगा? इसके लिए सूर्य की गर्मी तेज होना और पृथ्वी का तापमान अचानक बढ़ जाने जैसे कारण अहम होंगे, जिसकी वजह से महासागरों का पानी भाप बनकर उड़ जाएगा। ऐसी स्थिति में पृथ्वी पर कई किलोमीटर दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत मौजूद होगी, क्योंकि अब तक समुद्र गायब हो चुके होंगे। उस स्थिति में सबसे ज्यादा असर समुद्र में चल रहे जहाजों और तैराकों पर पड़ेगा, जो एक झटके में समुद्र की तलहटी से टकरा जाएंगे। ऐसे में अचानक तल से टकराने पर इंसान की कुछ हड्डियां टूट जाएंगी, जबकि विशालकाय जहाजों का हाल बहुत ही बुरा हो जाएगा। समुद्र का पानी अचानक से गायब हो जाने की वजह से टाइटैनिक के आकार वाले जहाज महज 30 सेकंड में समुद्र तल से टकरा जाएंगे, जिसकी वजह से उसके कई छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। इस तरह सिर्फ 1 मिनट के अंदर समुद्र में तैर रहे लाखों जहाज तल से टकराकर टूट जाएंगे, जबकि उनमें सफर कर रहे यात्रियों की मौत होना तय है। महासागरों के खाली हो जाने के बाद पृथ्वी पर मछलियों की बारिश देखने को मिलेगी, क्योंकि वह सभी जलीय जीव पानी की सतह पर मौजूद होंगे। ऐसे में जब महासागर खाली हो जाएंगे तो सभी जलीय जीव तेजी से महासागर के तल पर गिरने लगेंगे। उन्हें अचानक से पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा। वह इधर उधर भटकते हुए पानी की तलाश करेंगे और फिर आखिर में दम तोड़ देंगे। आपको बता दें कि समुद्र और पृथ्वी की सतह के बीच काफी बड़ा अंतर है। महासागर अभी पानी से भरे हुए हैं, इसलिए वो हमें पृथ्वी की सतह के बराबर लगते हैं, लेकिन ये महासागर अंदर से बहुत गहरे हैं और उनका तल कई किलोमीटर नीचे है। ऐसे में जब पृथ्वी से महासागर गायब हो जाएंगे तो पानी की गैर मौजूदगी में महासागर विशालकाय गड्ढों की तरह दिखाई देंगे। ये वही गड्ढे होंगे जो अभी पानी से भरे हुए हैं और उसके अंदर सैकड़ों जीव जंतुओं और मछलियों की विभिन्न प्रजातियां निवास कर रही हैं। ऐसे में महासागरों का पानी गायब हो जाने के बाद समुद्र का तल मछलियों और विभिन्न जलीय जीवों की लाशों से भर जाएगा, जिसे खाली कर पाना इंसान के बस की बात नहीं होगी। इन जीवों की लाशें तेजी से सड़ने लगेंगी, जिसकी गंध पृथ्वी की हवा को बुरी तरह से दूषित कर देगी। ऐसे में इंसान को सांस लेने में तकलीफ होने लगेगी, जबकि पृथ्वी पर मौजूद ऑक्सीजन का स्तर भी काफी कम हो जाएगा। पृथ्वी पर जीवन को सुचारू रूप से चलाए रखने में महासागर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह सूर्य की गर्मी को सोख कर पृथ्वी के तापमान को रहने लायक बनाते हैं। इसके अलावा समुद्री लहरें गर्म ट्रॉपिकल वाटर को उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ भेजती हैं, जिसकी वजह से पानी में गर्म और ठंडे तापमान का संतुलन बना रहता है। इसके अलावा पृथ्वी पर होने वाली बारिश के लिए भी महासागर जिम्मेदार होते हैं, जिसका पानी भाप बनकर बादल का रूप लेता है और फिर वही पानी बारिश बनकर बरसता है। ऐसे में जब पृथ्वी से अचानक महासागर गायब हो जाएंगे तो सबसे पहले नीला ग्रह एक बहुत बड़े रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा, जिसके पास अपना कोई रंग नहीं होगा। ऐसे में पृथ्वी का तापमान तेजी से बढ़ने लगेगा और आपको बहुत ज्यादा गर्मी का एहसास होगा, जबकि सूर्य की हानिकारक रेडिएशन आपकी त्वचा को जलाने का काम करेगी। इसके अलावा पीने के पानी की कमी हो जाएगी, क्योंकि पृथ्वी पर मौजूद 97% पानी महासागर के रूप में गायब हो चुका होगा। ऐसे में नदियों, झीलों और तालाबों की वजह से धरती पर 3% पानी बचा होगा। वह इंसानों की प्यास बुझाने के लिए काफी नहीं होगा। वहीं पृथ्वी के बढ़ते तापमान की वजह से यह छोटे जल स्रोत तेजी से सूखने लगेंगे, क्योंकि कोई भी नदी आखिर में समुद्र में आकर ही मिलती है। ऐसे में जब समुद्र ही नहीं होंगे तो नदियों को अपना सफर पूरा करने का
मौका नहीं मिलेगा और उनका पानी भाप बनकर तेजी से पृथ्वी से गायब हो जाएगा। ऐसी स्थिति में धरती पर मौजूद इंसान, पेड़ पौधे और जानवर पानी की कमी की वजह से कुछ ही दिनों में दम तोड़ देंगे, जबकि सूखी गर्म हवाएं कुछ ही हफ्तों में पृथ्वी पर मौजूद जीवन को पूरी तरह से खत्म करने का काम करेंगी। महासागरों के अंदर मौजूद जलीय पेड़ पौधे और घास बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, लेकिन जब महासागर ही गायब हो जाएंगे तो उन जलीय पेड़ पौधों की कमी की वजह से पृथ्वी पर ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी। वहीं जंगलों के खत्म हो जाने और पेड़ पौधों के सूख जाने की वजह से पृथ्वी पर ऑक्सीजन का स्तर तेजी से घटने लगेगा, जिसकी वजह से इंसान को सांस लेने में तकलीफ होगी और इसके परिणाम स्वरूप उसकी मौत हो जाएगी। इस समय तक सूर्य की गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई होगी कि पृथ्वी पर मौजूद सूखी और मर चुकी वनस्पति में आग लग जाएगी, जिसकी वजह से कुछ ही सालों में धरती पर मौजूद सभी जंगल, घर, शहर और इंसान जलकर राख हो जाएंगे। ऐसे में गर्म तापमान और सूखी हवाओं के बीच पृथ्वी का स्वरूप बिल्कुल शुक्र ग्रह यानी कि वीनस की तरह हो जाएगा, जहां ना तो जीवन मौजूद होगा और ना ही जीवन योग्य संभावनाएं। ऐसे में कहा जा सकता है कि अगर पृथ्वी से महासागर गायब हो जाते हैं तो उस स्थिति में नीले ग्रह पर जीवन भी मौजूद नहीं होगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।